हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश से बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने के ऐलान जो है वो किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में। कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 72 घंटे के अंदर पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध करवाएं किसान। बारिश ओलावृष्टि से प्रदेश में सरसों गेहूं की फसल काफी खराब हुई है और बारिश की वजह से बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाएगी सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में इस बात का ऐलान किया है। आपको बता दें, पिछले 2-3 दिनों में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई है, तेज हवा चली है, जिसकी वजह से फसल काफी बर्बाद हो गई है और किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उनकी फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और सदन में भी कई विधायकों ने ये बात उठाई, जिसके बाद अब ये ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। 72 घंटे में अपनी जानकारी जो है वो पोर्टल पर उपलब्ध करवाएं किसान, उसके बाद तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी सरकार की तरफ से। किसानों को राहत देने के लिए ये बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सदन में किया गया है। बजट सत्र पर चर्चा चल रही थी और इसी बीच मौसम भी खराब हुआ, बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तेज हवा चली, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं किसानों की। और जिनकी फसल बर्बाद हुई है उन्हें अपनी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवानी होगी, जिसके बाद स्पेशल गिरदावरी सरकार की तरफ से करवाई जाएगी और उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, राहत दी जाएगी। किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वो आपको सुनवा देते हैं। कि जो वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिसका नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें, क्योंकि कई बार वो एंट्री होती नहीं है और फिर बाद में अधिकारी उसमें ऊपर नीचे करके कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसने अपना कितना नुकसान डिक्लेयर किया है, अधिकारियों ने क्या आंका है, बाद में उसकी जो बिक्री हुई है उस हिसाब से ही आंकलन होता है। तो जरूर किसान जो है अपना अपना क्षतिपूर्ति में जरूर डालें। धन्यवाद। कि जो वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिसका नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें, क्योंकि कई बार वो एंट्री होती नहीं है और फिर बाद में अधिकारी उसमें ऊपर नीचे करके कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसने अपना कितना नुकसान डिक्लेयर किया है, अधिकारियों ने क्या आंका है, बाद में उसकी जो बिक्री हुई है उस हिसाब से ही आंकलन होता है। तो जरूर किसान जो है अपना अपना क्षतिपूर्ति में जरूर डालें। धन्यवाद। तो आपको बता दें, हरियाणा न्यूज ने भी ये तस्वीरें दिखाई थी ग्राउंड जीरो से और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। रोहतक, कालानौर, सोनीपत, रादौर, गोहाना, कनीना, पृथला और तिगांव की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं फसलों की बर्बादी की, फसलों की तबाही की, ये खबर हमने प्रमुखता के आधार पर दिखाई और विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में यह ऐलान किया है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल जो सरकार की तरफ से बनाया गया है उस पर 72 घंटे के अंदर अंदर सभी किसान जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, फसलें खराब हुई हैं, वो अपना डेटा उस पर अपलोड करें, अपना डेटा उस पर दें। तो उसके बाद स्पेशल गिरदावरी करवा करके किसानों को राहत दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से, तेज हवा की वजह से जो फसल खराब हुई उसको लेकर के ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। अमित, एक बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है उन किसानों के लिए, खासतौर पर जिनकी फसलें बर्बाद हो गई। जी निश्चित रूप से हितेंद्र, यह किसानों के लिए खासी राहत की बात है, क्योंकि जो आई थी उससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया है कि स्पेशल गिरदावरी सरकार करवाएगी और उसके आधार पर फिर मुआवजा भी जारी किया जा सकेगा। और खास बात यही है कि 72 घंटे के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर जानकारी किसानों को उपलब्ध करवानी होगी, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा है। और लगातार ऐसी खबरें हरियाणा न्यूज ने और दिखाई भी है कि कितना नुकसान कहां हुआ है, कहां ओलावृष्टि से फसलें बिछ गई
और नुकसान हुआ, खासतौर पर सरसों की, गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में अब एक राहत की बात है कि अब सरकार ने ऐलान कर दिया है, तो निश्चित रूप से जो भी किसान हैं, हम भी उनसे यही अपील करते हैं कि वे क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर जाकर अपना डाटा जो है, अपना नुकसान है वो उसकी जानकारी अपलोड करवाएं और उसके बाद जो है वो उसी आधार पर विशेष गिरदावरी होगी और उनके मुआवजे का प्रबंध हो सकेगा। जी हितेंद्र। जी, लेकिन लगातार जिस तरीके से किसानों की तरफ से भी मांग की जा रही थी, विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सभी लगभग इस बात को उठा रहे थे कि जिस तरह से बारिश हुई है और उससे फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है किसानों के लिए। जी बिल्कुल हितेंद्र, कि जब बारिश आती है आप एक तरह से प्राकृतिक आपदा ही इसे किसानों के लिए कहा जाएगा, क्योंकि जब ओलावृष्टि और बारिश से नुकसान हुआ उससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया सीधे सीधे रूप में, फसलें बिछ गई, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। गेहूं पहले से इस बार ठंड कम पड़ी, मावट कम आई, तो उस वजह से पहले से किसान चिंतित था और उस पर अब ओलावृष्टि ऐसे में आई है और बारिश आई है, उससे नुकसान हुआ है। तो अब उन्हें एक राहत की उम्मीद नजर आ रही है, मुआवजे के रूप में सरकारी मुआवजा उन्हें मिल सकेगा और उसके लिए मुख्यमंत्री ने ऐलान भी कर दिया है। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा है और उससे जो हरियाणा का किसान है वो लाभान्वित होगा। उनकी जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपना डाटा अपलोड करवा सकेंगे, उसके बाद उनके लिए विशेष गिरदावरी होगी और फिर मुआवजे का आकलन करके उनको मुआवजा भी दिया जा सकेगा। जी हितेंद्र। बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को वो बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि जो वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिसका नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें, क्योंकि कई बार वो एंट्री होती नहीं है और फिर बाद में अधिकारी उसमें ऊपर नीचे करके कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसने अपना कितना नुकसान डिक्लेयर किया है, अधिकारियों ने क्या आंका है, बाद में उसकी जो बिक्री हुई है उस हिसाब से ही आंकलन होता है। तो जरूर किसान जो है अपना अपना क्षतिपूर्ति में जरूर डालें। धन्यवाद। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, एक बार फिर से हमने दर्शकों को वो बयान सुनवाया मुख्यमंत्री का जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना डेटा आपको उपलब्ध करवाना होगा, उसके बाद स्पेशल गिरदावरी होगी। तो एक बड़ी राहत की खबर है उन किसानों के लिए जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन अब काम उन किसानों के जिम्मे है। अब उन किसानों को अपना डेटा जो है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा 72 घंटे के अंदर। अमित हितेंद्र, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाटा अपलोड करवा दीजिए, नुकसान का आंकलन जो है वो उसी से होगा। और साथ साथ क्योंकि कई बार जब लेट हो जाता है, 72 घंटे की समय सीमा भी बताई गई है कि 72 घंटे के भीतर ही अपना डाटा अपलोड करवा दें, नुकसान की सूचना अपलोड करवा दें। तो उस हिसाब से अगर अधिकारी बाद में ऊपर नीचे करते हैं तो कुछ नुकसान किसानों को रहता है, उसकी गुंजाइश बनी रहती है। तो उस नुकसान की गुंजाइश न रहे, जो आंकलन है वो उसकी रिपोर्ट सही जाए और सही मुआवजा मिले, एक प्रयास सरकार का रहता है। और यही एक पोर्टल जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके लिए भी यही बात है कि उसमें जो डाटा आएगा उसके आधार पर ही आंकलन होगा और फिर मुआवजा मिलेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान निश्चित रूप से किसानों के लिए राहत भरा बयान है, क्योंकि पिछले दिनों जो नुकसान हुआ है, कल भी हम देख रहे थे काफी स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अपना डाटा वो अपलोड करवा देंगे, उसके बाद अधिकारियों का काम है, फिर वो उसके हिसाब से सरकार भी मुआवजा तय कर देगी और उन किसानों को राहत का मुआवजा जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए राहत भरा है। ओलावृष्टि और बारिश से जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की उम्मीद एक उन्हें नजर आने लगी है, तो विशेष गिरदावरी हो जाएगी। लगातार विपक्ष और विपक्ष के लोग भी मांग कर रहे थे इस बारे में कि सरकार इस बारे में त्वरित निर्णय ले। अब मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से हितेंद्र, आज का ये जो बयान है वो काफी किसानों के लिए महत्वपूर्ण और राहत भरा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। लाजपत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या कुछ जानकारी, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में किया है और उसके बाद से किसानों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, आपको पता है कि जब हरियाणा न्यूज ने जो किसानों की मांग थी उस मांग को जनता के बीच लेकर गए, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और इससे काफी किसानों में खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जो सैटेलाइट से जो सारी चीजें चेक की जाएंगी और 72 घंटे का जो समय दिया गया है, जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होगी। काफी बड़ा एक ऐलान है और हरियाणा न्यूज ने सुबह ही
लोगों को आगाह कर दिया था कि आज मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, किसानों के राहत की घोषणा हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी मोहर है और ये जनता के बीच गवाह है कि जो किसानों को नुकसान हुआ है और वो पोर्टल पे उसको डाउनलोड कराएं और उसको काफी बड़ा लाभ मिलेगा और काफी नुकसान जो हुआ है, जो ओलावृष्टि से उनकी भरपाई होगी। जो गेहूं की फसल नहीं, अनेक तरह की जो फसलें हैं उनकी राहत मिलेगी। सब्जियों की फसलें हैं उनको वो बर्बाद हुई हैं, तो काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और जहां पर नुकसान हुआ है उनकी गिरदावरी होगी, उनकी जो सभी जो टीम होती है, कृषि विभाग की टीम है या जमीन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, वो उनकी जाकर ग्राउंड लेवल पर देखेंगे और उसके बाद वो जांच सौंपेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी हैं वो कोई लीपापोती ना कर पाए, तो इसलिए 72 घंटे का जो समय दिया है, तो ये काफी बड़ी बात है कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है किसानों की जो राहत बात है वो सामने आएगी। 72 घंटा बहुत कम समय है, लेकिन अब इसमें ये देखना होगा कि जो कर्मचारी कितना काम कर पाते हैं, किसान कितनी बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाजपत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पहले किसानों को अपनी जो फसलों का जो नुकसान हुआ है वो जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर देनी होगी। अब किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो 72 घंटे उन्हीं के लिए हैं, उनको जानकारी अपनी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर देनी होगी। इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, किसानों से जब हमारी बातचीत हुई तो किसानों ने साफ कहा कि पहली बार जो है इतनी बड़ी राहत है कि 72 घंटे में जो राहत मिलेगी और 72 घंटे के अंदर जो जांच सौंपनी होगी, 72 घंटे के अंदर जो है सभी काम होंगे। क्योंकि इतना कम समय और सेटेलाइट से, जैसे सेटेलाइट का जो जमाना है और ऑनलाइन का जो जमाना है, जैसे सरकार सब चीजें ऑनलाइन कर रही है, तो ऑनलाइन का काफी बड़ा लाभ मिल रहा है। बिल्कुल लाजपत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। 72 घंटे के अंदर पोर्टल पर अपनी जानकारी उपलब्ध करवाएं किसान।